तो सबसे पहले आज हमारा फिजिक्स में आज हम तीसरा चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। 2 चैप्टर आप लोग कर भी चुके हैं और तीसरा में जो हमको पढ़ना है वो मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण है। हम एक आइडिया दे देते हैं कि क्या कुछ है मानव नेत्र, तो आज अभी हम जस्ट बताने जा रहे हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन भी क्या है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे और तब जाकर के वर्ण विक्षेपण, इसको 3 पार्ट मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। और बेसिकली मानव नेत्र में जो शामिल होगा उसमें क्या होगा कि आपका मानव नेत्र और दृष्टि दोष और उसके उपचार को हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, अभी हमारे सामने है मानव नेत्र। आंख हमारे लिए बहुत प्रिय चीज है ना, एक ऐसा हमारा जो है ज्ञानेंद्रिय में से है कि अगर आंख नहीं हो तो दुनिया मेरे लिए क्या है, शून्य है, कुछ नहीं है जी। मानते हो इस बात को ना कि आंख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आंख तुमको देखने में जैसा लग रहा है बाहर से बस उतना ही नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड रचना है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक गजब का यंत्र है, हमारे शरीर को दिया गया है। तो देखिए, जब सबसे पहले इसका मोटा मोटी एक जो फिगर, सबसे पहले समय आपका कम बचे इसलिए हम ड्रॉ कर लिए थे कि इसमें क्या होता है, एक जो गोला जैसे, देखो सामने में आंख का जो पार्ट दिखता है वो क्या है, एक फ्लैट जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में क्या है, एक गोला जैसा जिसको नेत्र गोलक कहते हैं, ये अलग अलग पार्ट में है। तो ये तो पार्ट एक ऐसा अपारदर्शी पदार्थ हो गया जिससे वो घिरा हुआ है गोलक। एक दूसरा पार्ट एक भूरा जैसा है जो आगे आकर के देखिए 2 भाग में हो गया, जिसको कि हम लोग कोराइड कहते हैं। और इसका आगे का पार्ट देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है, इसको कॉर्निया कहते हैं। ये जो आगे उठा हुआ पार्ट है वो क्या है, कॉर्निया है। अब देखिए इसके जो अंदर के कोराइड है ये आगे आकर के 2 लेयर में बढ़ जा रहे हैं। एक लेयर में क्या है, ये आपका आइरिस है जिसको कि आप परितारिका भी कहते हैं, और इसी के पीछे वाला जो एक छोर है इसमें सिलियरी पेशी लगी हुई है। क्या है ये, सिलियरी पेशी। और ये सिलियरी पेशी में एक देखिए लेंस टंगा हुआ है। ये क्या है, आपका आंख देखिए क्या है, एक लेंस है। कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस को ये सिलियरी पेशी क्या है, इसको जकड़े हुए, पकड़े हुए, टांगे हुए है। और ये आपका पुतली है जहां से कि आप क्या करता है, ये लेंस में आपके जो भी आप सामने में देखते हैं उसको उस पुतली के जरिए ही लेंस जो है रिसीव करता है। तो एक तरह से समझिए ये जो आइरिस है ये क्या है, डायफ्राम की तरह है। आप कैमरा में जैसे शटर का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसमें आइरिस लगा हुआ है। और ये सिलियरी पेशी क्या करता है, सो देखिए सबसे बड़ा काम सिलियरी पेशी का क्या है कि हम चाहे नजदीक की वस्तु देखें चाहे हम बड़े दूर देखें, जब भी हम देखते हैं तो उसको क्या करता है, ये सिलियरी पेशी ही उसके फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। वो चाहे हम दूर में देखें नजदीक देखें। आप जैसा कभी गौर किए होंगे कि आप अंधेरे में जाते हैं तो आंख को पूरा फाड़ लेते हैं ऐसे ताकि आपको दिखे। आप बाहर जब रोशनी में अचानक निकलते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, सिकुड़ लेते हैं। ये सारा कुछ जो मैनेजमेंट कर रहा है ये वो कौन कर रहा है, ये हमारा सिलियरी पेशी ही कर करके क्या कर रहा है, इसको हम आगे के जो पॉइंट में दिए देखिए, हमको सामंजन की क्रिया करते हैं, इसको आंख का सामंजन कहते हैं। आंख क्या कर रहा है कि जो कुछ भी कहां से देखना है, हमको वस्तु नजदीक से देखना है या दूर से देखना है, ये सारा जो है सामंजन कौन कर रहा है, सिलियरी पेशी कर रही है। अब देखिए ये जो आपका लेंस है और ये जो कॉर्निया, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है ताकि देखिए हमारा लेंस है, उस लेंस में कोई खरोंच नहीं आ जाए और वो स्मूथनेस उसके अंदर में रहे। इसके चलते एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इसको। और ये जो पूरा गोलक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखिए यहां क्या है, यहां पे देखिए ये जो लेयर है इसको रेटिना कहते हैं। जब भी प्रकाश इससे इंटर होगा तो प्रकाश जो भी देखा, ये आंख आपका जो भी वस्तु देखा उसका यहां पर प्रतिबिंब बनता है, छोटा उल्टा। लेकिन चूंकि एक ईश्वर के द्वारा बना हुआ है ये मानव, क्या करता है, ये इसको सीधा करके देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि हमने क्या देखा। वो उल्टा को क्या कर लेता है, फिर सीधा कर लेता है। और जो कुछ भी देखा, आंख जो कुछ भी देखा रेटिना पर इसका तस्वीर प्राप्त हुआ और ये सारा मैसेज इस तरह से प्रकाश स्नायु तंत्र के द्वारा ब्रेन को चला जाता है। ब्रेन डिसाइड करता है कि तुमने क्या देखा, किसको देखा। ठीक है, तो इतना सब कुछ सरल नहीं है। देखिए जो आंख आपको सामने से बस इतना सा दिखता है उसके अंदर में कितना सारा फंक्शनिंग है।
तो आंख को आप एक जटिल यंत्र कह सकते हैं, लेकिन ये कमाल का भी यंत्र है। हमारे इसका मैंने इसकी आवश्यकता के बारे में क्या कहना है, समझ ही सकते हो कि अगर आंख नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, दुनिया पूरा काला है। तो इसके जो भी पार्ट है लगभग आप देख चुके हैं। और इसमें भी एक द्रव भरा रहता है जी, कचाव द्रव। देखो कभी कभी जब आंख में कुछ इन्फेक्शन होता है तो एक गाढ़ा जैसा है, जिसको कि हम लोग गांव देहात में कहते हैं कांची निकल गया है, कहते हैं ना, कचिया गया है। देखिए यही से निकलता है, इसी में से ये साइड से जब लीक करता है ये द्रव जो है, कभी आंख में कुछ तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, और तो ये द्रव भी हमारा क्या करता है, अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए द्रव भरा रहता है। और यहाँ पे भी एक लिक्विड जो है आंख में, इसीलिए देखते हो आंख को हम लोग ज्यादा रगड़ते वगड़ते हैं फिर भी नुकसान नहीं होता है, किस वजह से, इसी लिक्विड में। कभी कभी आंख से आंसू वगैरह जो निकल जाता है, ये द्रव भरा हो रहता है ऑलरेडी। तो मोटा मोटी जो ऊपर का और थोड़ा सा जो अंदर का फंक्शन है आंख का, आप यही है, एक बार इसको फिर से जरा सा देख लीजिए, या तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा। तो आंख में जो भी ये पिक्चर बना इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पर छोटा और उल्टा बनता है उत्तल लेंस के कारण, और इसका जो भी फीलिंग है, जो भी देखा, उसका सारा मैसेज स्नायु तंत्र के द्वारा ब्रेन को चल जाता है। ये है आपके आंख का बनावट, ठीक है। अब आइए अगला जो पॉइंट है, देखने की क्रिया कैसे होती है। हमको लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी कोई वस्तु, चाहे वो नजदीक हो या दूर हो, जब भी हम आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रकाश दूर से भी आ रहा हो या नजदीक से आ रहा हो, क्या करता है ये सिलियरी पेशी उसके हिसाब से उसके फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, दूर की हो तो, नजदीक की हो तो। अब ये फोकस दूरी चाहे वस्तु कहीं भी हो, लेकिन जब प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये रेटिना पर ही बनाना है। ये सबको मोड़ करके कहां पहुंचा देगा, रेटिना पर। चूंकि रेटिना से आगे पीछे बना तो हम देख ही नहीं पाएंगे। बनना कहां है, आप बगल की वस्तु को देखिए तो, और चाहे अनंत से आ रही वस्तु को देखिए तो, फाइनली तस्वीर कहां बनना है, रेटिना पे। तो ये देखने की क्रिया, और इसको एडजस्ट करने के लिए अभी जस्ट हम बताए थे कि इसमें जो सिलियरी पेशियां हैं, यही क्या कर रही है, उसको, उसके फोकस दूरी को एडजस्ट कर रही है, ताकि हमारा फोकस जाके कहां पर सेंट्रोइड हो जाए, रेटिना पर, ठीक है। और इस तरह से जो भी तस्वीर बना, जो भी हम वस्तु को देखे, उसका पूरा मस्तिष्क जो है वो रिसीव करता है। देखने की क्रिया में बस इतना ही है। लेकिन इसी से रिलेटेड क्रिया है समंजन की क्रिया। ये प्रश्न बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में आता भी है कि समंजन क्या है, समंजन क्षमता क्या है। ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान और सरल है। सामंजन का मतलब होता है कि कैसे काम चलाता है, कैसे ये सारा कुछ एडजस्ट कर रहा है। तो अभी हम जस्ट बताए कि हम चाहे अनंत पर कोई वस्तु आ रहा हो, कोई भी व्यक्ति बहुत दूर जा रहा हो, उसको हम देख लेते हैं, साफ देख लेते हैं। नजदीक की वस्तु को भी हम साफ देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा है जो कि उसको एडजस्ट कर रहा है। और ये सिलियरी पेशी का नाम हम 2 से 3 बार बता चुके हैं। तो सिलियरी पेशियों के द्वारा दूर और नजदीक के वस्तुओं को हमेशा क्या करना, उसके फोकस को एडजस्ट करके देखने की क्रिया ही समंजन की क्रिया, और कुछ नहीं है। और ये जो आंख की क्षमता है, हम कितना समंजन कर सकते हैं। तुमको लगता है कि सब लोग दूर का देख सकते हैं, सब लोग नजदीक का देख सकते हैं, सबका ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना जी। तो ये क्या है, जो ये क्षमता है, जितना वो कर सकता है, उसको आंख का क्या कहेंगे, सामंजन क्षमता। तो इसी से रिलेटेड एक और जो आपका टॉपिक है वो दूर बिंदु और निकट बिंदु। अब ये क्या बोला है, देखिए आंख निश्चित तौर पे किसी भी चीज, कोई भी अगर कोई दूर से हम वस्तु देख रहे हैं तो क्या करता है कि ये दूर की वस्तु को जब देख रहा है तो दूर का बिंदु इसमें क्या है, अनंत है जी। क्या है ये, अनंत है। अनंत से आती हुई वस्तु कोई फिक्स नहीं कर सकते कि इतने तक देखेगा। तो अनंत से आती हुई वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसकी जो दूर बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत। लेकिन आंख 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये इसका क्या कहलाएगा, इसका निकट बिंदु। आंख किसी भी वस्तु को स्पष्ट, आप अपने बुक को लाइए आंख के आगे में, आप देखिए ज्यादा नजदीक अगर नाक के पास ले आते हैं तो आपको दिखना क्या हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, नहीं दिख पाएगा स्पष्ट। गौर से करके देख लेना है इसको। तो ये क्या हो गया, हमारे आंख का ये जो कह सकते हैं क्या है, ये निकट बिंदु और ये दूर बिंदु। और इसका क्या है, निकट और दूर बिंदु, एक अनंत और एक 25 सेंटीमीटर। और इसी के जो 25 सेंटीमीटर और जो अनंत है इसको कहते हैं रेंज। हमारे आंख का वो रेंज हो गया, परास कह सकते हैं उसको। ये क्या है, हमारा आंख का रेंज है। और ये कम ज्यादा हो सकता है,
मैन टू मैन डिफर कर जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि सबका एक ही हो, किसी की आंखें ज्यादा, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यही माना जाता है कि ये 25 सेंटीमीटर निकट वाली और दूर वाली कितनी मानी जाती है, कितनी मानी जा रही है, अनंत, इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा दूर बिंदु निकट बिंदु। सामंजन की क्रिया आप समझ गए, देखने की क्रिया कैसे हो रही है समझ गए, और मानव नेत्र का जो बनावट है और कैसे काम कर रहा है ये आप दे चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा कि कभी कभी क्या होता है इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। एक मामूली सा आरेख में हम लोग देख लेंगे, क्या देख लेते हैं कि हमारा जो है इसमें दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष किसको कहेंगे? देखिए, जब आंख में दोष पैदा हो जाए, दोष का मतलब जब हम, चूंकि आंख का काम क्या है, देखना है, और हम नहीं देख पाए, चाहे वो दूर की वस्तु हो, चाहे वो नजदीक की वस्तु हो, या कोई तरह की वस्तु हो, जब हम नहीं देख पाते हैं ठीक से तो कह सकते हैं कि हमारे आंखों में क्या हो गया है, दोष। इसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। अगर हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं वस्तुओं को तो ये दोष है, और ये दोष 2-3 प्रकार का आप कह सकते हैं। तो जो पहला दोष है क्या है, देखिए, निकट दृष्टि दोष है। क्या है? दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष है, और तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। जरा मतलब बुढ़ापा होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी से सभी दोष को देख लेते हैं और इसके सुधार का भी उपाय सोच लेंगे, ताकि हम लोग आंख का डॉक्टर बढ़िया से बन जाए, ठीक है। अपने से इलाज कर लेना। देखिए, बेसिकली ये निकट दृष्टि दोष है। बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है जी, निकट दृष्टि दोष। लग रहा है ना कि निकट में दृष्टि दोष होगा, लेकिन एकदम सीधे उल्टा है। लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, लेकिन पता है ये, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर का वस्तु का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये दोष कौन सा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना, निकट दृष्टि दोष है। होता क्या है इसमें, जरा सा हम लोग गौर कर लें। देखिए, नेत्र का गोलक अगर सही सही है तो ठीक है, कोई वस्तु जहां से भी आ जाए, निकट दूर रहे, इसका रेटिना पर इसको फोकसित कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही आंख है। ये क्या है आपका, सही आंख है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष के केस में होता क्या है जी, कि ये नेत्र का गोलक क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्या होता है, ये गोलक लंबा हो जाता है। लंबा होने की वजह से अब क्या होगा कि ये प्रकाश कहीं से भी आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, रेटिना से पहले फोकसित हो गया। बोलिए, रेटिना यहां था लेकिन ये पहले फोकसित हो गया, तो इसका रेटिना पर तो फिगर ही नहीं बना। एक्चुअली जब दूर से आ रहा हो तो ये घटना ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि दूर की वस्तु को ये बंधु देख नहीं पाएंगे। जिनमें भी यह दोष है, ये दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो अब क्या होता है कि इनकी आंख में वो लेंस ठोकना पड़ता है जी। देखिए क्या करेंगे, आंख लंबा हो गया था, अब करना क्या है कि हमको पहुंचाना है। देखिए, तो हमको क्या करना है, इसको और फैलाना है। सिकुड़ गया तो इसको फैलाना है, और फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस। अब क्या करेंगे, इसके चश्मा में ठोक देंगे अवतल लेंस। कितना ठोकेंगे, जितना इसमें डिफॉर्मेटिव पैदा हुआ है। देखिए, डॉक्टर क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि कितना का डिफॉर्मेशन आया है, कितना इसका गोलक चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि बस एगो अवतल लेंस जाके ठोक देंगे, उसका दिखाई देना उसको शुरू हो जाएगा। कितना, जैसे देखते हो लेंस जब कोई पहनता है चश्मा तो पूछता होगा कि कितना का पावर है। तो ये पावर क्या है कि जितना का डिफॉर्मेशन आया है उसके गोलक में, उस हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं, लेंस दे दे करके चेक करते हैं कि कितना में उसका रेटिना पर बनना शुरू हो गया, इसका मतलब इतना ही पावर उसका घटा है, यानी उतना उसमें डिफॉर्मिटी आया है। तो अब क्या करेंगे, उतना ही क्षमता वाला एक अवतल लेंस ठोक देंगे। ये फैलाएगा, फैलाते फैलाते क्या करेगा, ये फैलाएगा तो क्या होगा, ये रेटिना पर आ गया। तो इस तरह से इसका उपचार हो गया, ये उपचार हो गया। किससे उपचार हुआ, अवतल लेंस से। इसका मतलब अगर सीधा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे होगा, अवतल लेंस से। ये क्या है, दोष वाला है, ये दोषपूर्ण आंख था, ठीक है, ये दोष था, इसका सुधार हम लोग कर लिए, बन गए डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, ठीक है। बस दिक्कत हो जाएगा कि ये मशीन नहीं है, कितना का हमारा कम हो गया ज्यादा हो गया पता नहीं चलेगा, ये ना दिक्कत होगा जी। तो चलिए लगे हाथ, हम लोग दूरदृष्टि दोष को भी देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में बस होता क्या है, देखिए सही आंख है, एज यूजुअल गया, जहां बनना था बन गया, कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष क्या हो गया कि इसका गोलक का ये जो है दूरी घट गया, ऐसे लंबा हो गया।
तो अब क्या होगा कि वस्तु का जब कहीं से देखेगा तो ये क्या होगा, जाके रेटिना के पीछे बनना शुरू हो गया। रेटिना से आगे बना तो भी नहीं देखे, पीछे भी बना तो आप नहीं देख पाइएगा, मतलब इसमें दोष आ गया। क्या हो गया, ये दोष हो गया। लेकिन इस दोष में क्या होगा, निकट का वस्तु कुछ नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष में दिखेगा कौन नहीं है, निकट की वस्तु। तो ये क्या हो गया, जब यहां गए तो इसको समेटना है ना, तो समेटने का काम कौन करेगा बताइए, उत्तल ने। अब इसमें क्या ठोक देंगे, इस आदमी के आंख में क्या ठोकना होगा, ठोक नहीं देना, मतलब टांग देना है चश्मा, ठीक है। तो कैसा लालटेन टंगाएगा इसको, यहां पर लाके वो उत्तल लेंस का चश्मा इसको टांग देंगे। अभी क्या करेगा, तो समेटने का काम करता है, समेट करके इसको कहां पहुंचा देगा जी, रेटिना पर। इसका भी आंख बेचारा का एकदम टनाटन ठीक हो गया, ठीक है। अब ये रेटिना पर क्या होगा, बनेगा, तो इसका उपचार ये भी हो गया। चलिए, ये दोष था, ये इसका उपचार हो गया, ये सही आंख था। तो आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को बिल्कुल समझ गए होंगे, और इस आरेख के माध्यम से आपको यह भी पता चल गया होगा कि एक्चुअली में यह दोष उत्पन्न क्यों हो रहा है। इसमें क्या हो गया था, गोलक लंबा हो गया, रेटिना से पहले बना। इसमें क्या हुआ, गोलक का घट गया तो रेटिना से बाहर बना, और तो जब बाहर हुआ तो इसको अंदर करना था तो उत्तल लेंस ठोक दिए, इसको क्या करना था और दूर करना था तो इसमें उत्तल लेंस ठोक दिए। ये दोनों बड़ा सीधा है अगर आप इसको ऐसे समझे तो। अब जरा दूरदर्शिता क्या है, देखिए आप इसको कहीं फिक्स नहीं कर सकते हैं कि दूर वाला नजदीक वाला। जब एक आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो उसको सब दोष हो जाता है, दूर का भी बढ़िया से नहीं दिखेगा, नजदीक का भी नहीं दिखेगा, मतलब दोनों तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो डॉक्टर एक्चुअली क्या करते हैं इसमें कि उसके लेंस में दोनों लेंस ठोक देते हैं, उसके चश्मे में दोनों लेंस। कभी कभी देखना कि बहुत सारे जो जिनका आंख बहुत ज्यादा खराब होता है, तो देखना कि क्या होगा, ऐसे देखेगा तो क्या होगा, दूर का दिखेगा, उसका दूसरा लेंस काम करेगा, और ऐसे देखेगा तो एक ऊपर का लेंस रहता है, जब नजदीक देखेगा तो ऊपर का लेंस काम करता है। एक ही चश्मा में दो लेंस रहता है। तो जरा दूरदर्शिता में हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों प्रकार के, इनके चश्मा में क्या होगा, दोनों प्रकार के लेंस को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे दूर का भी समस्या थोड़ा बहुत हल हो जाता है और नजदीक वाले वस्तु का भी समस्या का हल हो जाता है। ये जनरली बुढ़ापा में आने के बाद होता है, और ये दोस्तों कभी भी हो सकता है, बच्चों में भी हो जाता है, युवा अवस्था में भी हो जाएगा, बुढ़ापा में तो होता ही होता है। लेकिन ये एक्चुअली जब भी होता है, क्या होता है, जब आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाए, सिलियरी पेशी काम करना घट जाए, सामंजन क्षमता, जो अभी आपको बता रहे थे कि हमारा जो सामंजन क्षमता है तभी ना बढ़िया से देख पा रहे हैं जी नजदीक और दूर का। तो ये बुढ़ापा में क्या होता है कि सामंजन क्षमता घट जाता है, एडजस्टमेंट का जो पावर होता है वो घट जाता है, जिसके चलते ये दोष आता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और इसको हम कैसे सुधारेंगे, दोनों लेंस लगा करके। आगे की क्लास में थोड़ा सा वायुमंडलीय अपवर्तन पर चर्चा होगा, फिर बर्ण विक्षेपण पर। इसमें इतना ही ठीक है।